यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। तो आइए जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे प्रार्थना, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके लिए जो वचन हम लगातार पढ़ रहे हैं वो याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर उस रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो, यदि उसने कितने भी घिनौने अपराध गुनाह पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास की प्रार्थना के ऊपर अध्ययन कर रहे, प्रार्थना जीवन के ऊपर अध्ययन कर रहे और आज का ये 6वां एपिसोड है और इस 6वें भाग से परमेश्वर कुछ नई बातें हमको और भी नए सामर्थ्य से बताएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आशा से बैठो तो निश्चय परमेश्वर आपके सवालों का जवाब आपको देगा। और विश्वास की प्रार्थना के 4 परिणाम है। कितने परिणाम है? बाइबल कहती है यदि वो रोगी है तो वो भले डॉक्टर ने या हाकिम ने या वैद्य ने या दुनिया के अनुभवी लोगों ने कहा होगा कि ये मर जाएगा, लेकिन आपकी विश्वास की प्रार्थना उस रोगी को फिर उसकी शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो या किसी भी प्रकार के शाप के द्वारा आया हुआ उसके शरीर में वो दर्दनाक बीमारी का असर हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शापित है या इस प्रकार की बीमारी है, पीढ़ियों के शाप है, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन यदि आप कलीसिया के नाते से विश्वास की प्रार्थना करोगे तो उस रोगी को स्वयं प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। परिणाम नंबर 1 कि वो कैसा भी रोगी क्यों ना हो वो बचेगा। परिणाम नंबर 2 प्रभु उसको बिस्तर से उठाएगा। परिणाम नंबर 3 उसको केवल उठाएगा नहीं तो प्रभु स्वयं उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परिणाम नंबर 4 हम लोग एक दूसरे के पाप गिनते हैं। कभी कभी व्यक्ति का जीवन देखकर हम कभी कभी उसके बारे में एक ऐसी धारणा या एक ऐसी गलतफहमी करके लेते, वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में धर्मी है, प्रभु की दृष्टि में वो पवित्र है, लेकिन इंसान उस व्यक्ति का पुराना जीवन या जो भी देखता है ऊपरी बात देखकर कहता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना ना केवल उसको बचाएगी, ना केवल उसको उठाएगी, ना केवल उसको खड़ा करेगी, वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो परमेश्वर यीशु स्वयं उसको क्षमा भी करेगा। हालेलुया। लेकिन हम इंसान की फितरत ऐसी है कि हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, परमेश्वर के भवन आते, लेकिन हमारे भीतर से अभी भी कितने सारे लोग हैं उनको क्षमा करने वाला हृदय नहीं है, उनको क्षमा करने वाली बातें नहीं है। अभी भी इजरायली लोगों के जैसे उस हठीली और अड़ियल स्वभाव के समान, भले हमें बाइबल पता है, चर्च जाते, सभी बातें पता है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के लिए यदि हमारे भीतर कड़वाहट है तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यदि आपको आपकी प्रार्थना का परिणाम ये 4 प्रकार से चाहिए तो आपको भी प्रभु के हृदय के अनुसार सोचना होगा कि भले डॉक्टर ने कुछ भी कहा होगा, समाज ने कुछ भी कहा होगा, भले हालात आज सामने कुछ भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उस रोगी के, वो भी शारीरिक रोगी हो, मानसिक रोगी हो या पाप का किसी भी प्रकार का रोगी हो, परमेश्वर उसको बचाएगा, उठाएगा, खड़ा करेगा और वो कितना भी घिनौना पापी क्यों ना हो खुदावन उसको क्षमा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के ये 4 परिणाम है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या मेरी केवल प्रार्थना है या विश्वास की प्रार्थना है? मैं केवल बड़ी बड़ी अलंकारिक शब्दों की प्रार्थना करता हूँ या उसके साथ जिंदा परमेश्वर का जिंदा विश्वास रखता हूँ? और विश्वास को मैंने बताया जो 5 बातें हैं, विश्वास में सारा विश्व कायनात है, हम विश्वास से कायनात को हिला सकते हैं। बाइबल में एक विश्वास का ऐसा वीर है जिसका नाम है यहोशू। उस यहोशू ने अपने जमाने में प्रार्थना की थी जिसकी तलाश अभी तक ये जो
हालेलुया। यहोशू एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन विश्वास की प्रार्थना में विश्व जीतने की ताकत है। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना में परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता एलिया ने विश्व को हिलाया। उसने 3 साल आकाश को बंद करने की प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। 3 साल के बाद बारिश की प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे भी सुना। परमेश्वर ने उसने आसमान से अग्नि की मांग की, आसमान से अग्नि भी उतर कर आया। ऐसा विश्वास जो विश्व को हिलाता है। विश्वास में विश्व है, विश्वास में ईश मतलब स्वयं परमेश्वर है। विश्वास जिंदा होना चाहिए, क्योंकि विश्वास में श्वास मतलब सांसें है। हमारा परमेश्वर जिंदा है तो हमारा विश्वास भी जिंदा होना चाहिए। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, समाज क्या कहते हैं, इन सभी बातों से जो सहमत होते हैं वो कभी परिणाम नहीं ला सकते। इन सब बातों से अधिक जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते कि निश्चित यीशु के नाम में असंभव बात संभव जरूर होगी, उनकी विश्वास की प्रार्थना का परिणाम आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में आशा है, आस। हमारा विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण और अन्य की बातों का निश्चय है। इब्रानी 11:1 विश्वास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फेथ, हिब्रूज 11:1 में हमें बताया गया है। विश्वास में आशा होनी चाहिए। हम केवल प्रार्थना ही कर रहे लेकिन आशा नहीं कर रहे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और अंतिम बात है, विश्वास में वास मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी विश्वास में है। यदि मेरे अंदर वो विश्वास है कि जो विश्व के ऊपर जीवन करता है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि स्वयं यीशु मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो विश्वास है, मेरा विश्वास जिंदा है जैसे मेरा खुदावन जिंदा है, मेरे अंदर वो विश्वास है हालात कुछ भी हो लेकिन मेरी आशा मेरे परमेश्वर पर है और परमेश्वर की आशा हमें लज्जित नहीं करती है। हालेलुया। अंतिम बात, परमेश्वर की आशा के साथ हमारे भीतर उसका वास है। परमेश्वर स्वर्ग में भी विराजमान है और इस जीवन रूपी मंदिर में भी विराजमान है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन सब बातों को हम देख चुके हैं। हम इन बातों से पौलुस का जीवन देख रहे हैं और पौलुस के जीवन से हमने बेहतरीन बातों को देखा है। और चलेंगे प्रेरितों का किताब 13 अध्याय वचन 12। प्रेरित 13:12। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 12। तब हाकिम ने जो हुआ था, हाकिम जो वहां का, मैंने कहा था हाकिम को समझना है तो समझ लो कि उस एरिया का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो उस राज्य का होगा, उस टापू का होगा जहां पर ये शाऊल जो पौलुस बन गया, प्रभु ने उसको बदल दिया, जो बारनबास के साथ उस टापू पर गया जहां पर एक झूठा भविष्यवक्ता था जिसका नाम बर यीशु था। आज बहुत सारे लोग यीशु का लेबल लगाकर काम अपने फायदे का कर रहे, नॉन बिब्लिकल सेवा कर रहे, नाना प्रकार के प्रोडक्ट बेच रहे। ये सारी झूठी सेवकाई में और झूठी भविष्यवक्ताई सेवकाई में मोड़ता है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी बात देखी कि शाऊल ने जो पौलुस बन गया उसने उसको कहा कि प्रभु का सीधे मार्ग को टेढ़ा करने वाला। आप बहुत सारी झूठी भविष्यवक्ताई या झूठे जज को अगर आपको पहचानना है तो वो सेवकाई यदि प्रभु से अधिक खुद के नाम की महिमा करती है, वो सेवकाई प्रभु के अभिषेक से अधिक नाना प्रकार की तेल पानी साबुन और शॉल की बातें करती है, तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभु का मार्ग सीधा नहीं तो टेढ़ा किया जा रहा है। उसने प्रभु का टेढ़ा मार्ग करने वाले झूठी भविष्यवक्ताई को पहचाना और वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से ये शाऊल जो पहले खुद एक अपराधी था, एक गुनाहगार था, एक खूनी था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि विश्वास की प्रार्थना उसे केवल ठीक ही नहीं करती है, उसको केवल उठाती नहीं, उसको खड़ा करके ऐसे लोगों के पास लेकर जाती है जहां पर परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? 12 वचन। तो हाकिम ने जो हुआ था, हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर हाँ विश्वास किया। बस अभी यहाँ पे जो हाकिम है या जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है या जो वहाँ का वीआईपी व्यक्ति है जिसके अंदर वो पूरा टापू है, वो आइलैंड है, उसने विश्वास केवल चिन्ह चमत्कार देखकर नहीं किया।
मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए, वो केवल चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणी, अद्भुत काम देखकर आ गए, लेकिन जब उनके जीवन में सताव, समस्या, तूफान, आदि बीमारी आती है तो ये लोग तुरंत गिर जाते हैं और फिर से पुराने विश्वास में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को केवल चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणी तेल पानी दिया जाता है, उनको परमेश्वर का ताजा वचन नहीं दिया जाता है। आज बड़ी तादाद में भीड़ जाती है, आती है, लेकिन आज सवाल ये, जो भीड़ जा रही है क्या वो प्रभु को मिल रही है या फिर से दुनिया में जा रही है? यहाँ पे इस हाकिम के विश्वास के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छी बात क्या लगती है, उसने केवल चमत्कार में विश्वास नहीं किया, तो उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, और वो वचन देने वाला जो शाऊल पहले अपराधी था, उसको ही प्रभु ने खड़ा करके एक सेवक बनाया और एक बड़े हाकिम को जीतने का कारण बनाया। हालेलुया। यदि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करते हुए ऐसे बड़े व्यक्ति का उद्धार कर सकता है, तो क्यों नहीं परमेश्वर आपको और आपके नजदीक के आपके रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए आपको विश्वास की प्रार्थना पर चलना होगा। आज भले आपका पति कुछ गलत राह पर होगा, यदि आपके परिवार के लोग भले भटके हुए होंगे, लेकिन उन बातों को देखकर निराश मत होना। भले भी वो आपका भाई होगा, पति होगा, बहन होगी, माँ होगी, मौसी होगी, जो भी होगी, उनको अभी देखकर ऐसा नतीजा मत निकालो। आपको रेगुलरली उसके लिए प्रार्थना करनी है। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, उस दौरान अच्छे अच्छे काम हम प्रभु का देखते। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा वापरा में लिखती है। ये जो हेडिंग में जब पढ़ता हूँ, पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा, शायद पौलुस ने घूमने फिरने की, मनोरंजन की बहुत यात्रा की होगी। शायद पौलुस ने कलीसिया का सत्यानाश करने की यात्रा की होगी, लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है पौलुस की प्रचार यात्रा में दिखती है जो सेवकाई के लिए निकला। आमीन। यदि पौलुस को इस तरीके से परमेश्वर बदल सकता है, तो वो आपके भी जीवन में काम कर सकता है। आमीन। हालेलुया। वहां से आगे थोड़ा हम जाएंगे और इसी प्रेरितों का किताब उसका 13 अध्याय और वचन 44 से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में पौलुस ने बहुत बड़ा प्रचार किया, पौलुस ने बहुत बड़ा संदेश वहां पे दिया कलीसिया को। प्रभु यीशु मसीह का जो आना, पुराने नियम की, दाऊद की बातें, अब्राहम की बातें, ये सारी बातें उसने बताई। ये सारा पवित्र आत्मा ने उसको मार्गदर्शन किया। किसने किया? पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया। किसको? जो पहले खूनी था, एक अपराधी था, कलीसिया का सत्यानाश करने वाला था। यदि पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, तो क्यों नहीं पवित्र आत्मा आपको और आपके परिवार को भी यूज कर सकता है। हालेलुया। सेवन क्या होता है पता है? हम लोग जो आज जो भौगोलिक स्थिति है ना हमारे आसपास की, उन बातों को देखकर हम सोचते हैं होगा नहीं। यदि आप ये सोच रखोगे तो जिंदगी भर ऐसा ही होगा। लेकिन यदि आज के प्रचार को देखकर यदि आप आपकी सोच को बदलोगे, तो निश्चित पवित्र आत्मा यदि पौलुस को स्वर्गीय ज्ञान से भरकर अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक एक लंबा प्रचार करने की ताकत दे सकता है, तो वही पवित्र आत्मा आपको और आपके लोगों को भी दे सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये सब बातें होती, फिर वो अन्य जातियों में प्रचार के लिए दोनों निकलते। तो 44 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब 13 अध्याय वचन 44 44। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए। अभी यहाँ पर सबत का दिन मतलब आराधना का दिन, भक्ति का दिन। ये सबत के दिन के ऊपर में बड़ा विवाद सालों से चल रहा है, उसमें हमें गिरना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सबत के दिन ही उपासना होनी चाहिए, जो शनिवार को दर्शाता है। जो 10 आज्ञा में दी गई एक आज्ञा है कि सबत के दिन को पवित्रता से पालन कर, लेकिन हमारे लिए सबत के दिन से अधिक महत्वपूर्ण बात वो है जिस दिन मृत्यु पर जयवंत होने वाला यीशु मसीह जिंदा हुआ है। हालेलुया। सबत के दिन से अधिक हमें सप्ताह का दिन बहुत मूल्यवान लगता है। सबत के दिन से अधिक हमें पेंटिकोस्ट का दिन अधिक महत्वपूर्ण लगता है, जहाँ से कलीसिया को अभिषेक से भरकर शुरुआत की गई है। इसके लिए वो दिन अलग और ये दिन अलग है। हम सभी दिन में प्रभु की इबादत करते हैं, लेकिन सप्ताह के पहले दिन मेरा परमेश्वर जीवित हुआ। सप्ताह के पहले दिन पौलुस आराधनालय में जाकर सेवा भी करता था। आमीन। हालेलुया। सबत के दिन ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। किसका वचन सुनने के लिए?
वही व्यक्ति जो दुनिया का सर्वनाश करने के लिए आने वाला, वही व्यक्ति जो यहूदियों के साइड से मसीह का विरोधी था, वही व्यक्ति यहूदियों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आया है। आगे परंतु हाँ, यहूदी भीड़ को देखकर दाह से भर गए। यहूदी भीड़ को देखकर वहां पे कुछ विरोधक यहूदी है जो जेलस स्पिरिट में, ईर्ष्या में भर गए और निंदा करते हुए हाँ। पौलुस की बातें के विरोध में बोलने लगे। वो लोग निंदा करने लगे। वही पौलुस जो पहले शाऊल था, जो खुद यहूदियों की ओर से मसीह का विरोधी बना था, मसीह का सर्वनाश कर रहा था। शायद मुझे आपको यहाँ पे बताना है, शायद आपका प्रिय व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, शायद वो आपके विरोधी था, लेकिन आपकी विश्वास की प्रार्थना वो आपके समर्थन में खड़ा कर दिया। हालेलुया। आगे तब हाँ। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, हाँ। परंतु जब तुम उससे दूर हटाए हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की और फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। वहां पर जो यहूदियों ने वाद विवाद किया, तब यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन तुम उस वचन से सहमत नहीं हो, ये वचन अन्य जातियों तक पहुंचे, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी। अब वो भविष्यवाणी में ऐसा कहा गया था, मैंने तो तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि वो मृत्यु की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन, हालेलुया। वो अन्य जाति आप और मैं है। मैं आपको इसमें से और प्रोत्साहित करने वाली बातें बताता हूँ। वहां पर यहूदियों ने पौलुस का साथ नहीं दिया, पौलुस के वचन पर विश्वास नहीं किया, पौलुस की बातों पर अमल नहीं किया, तो पौलुस और बरनबास वहां पर निराश होकर कहो या गुस्से में आकर कहो, वो अन्य जाति के ओर फिरे। यदि वो अन्य जाति को नहीं फिरते थे, तो सुसमाचार भारत तक भी नहीं आता। आमीन। इसका मतलब भारत तक सुसमाचार आने के पीछे हनन्याह नाम के व्यक्ति ने पूरी कड़वाहट को निकालकर एक मानसिक बीमार नाम के शाऊल नाम के व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। वो केवल ठीक ही नहीं हुआ, तो वो उठा और प्रभु ने उसको खड़ा किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया और हजारों करोड़ों लोगों के उद्धार का कारण भी बनाया। आमीन। यदि ऐसे खूनी व्यक्ति का परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए उसे अपने राज्य का सेवक बना सकता है, तो क्यों नहीं वो आपको और आपके परिवार को भी आशीषित कर सकता है। इसलिए आपकी विश्वास की, भले आपको डॉक्टर ने जो भी रिपोर्ट दिया होगा, नो प्रॉब्लम, हम दुआ और दवा इन दोनों बातों में विश्वास करते हैं। दवा, कुछ लोग कहते हैं दवा लेनी नहीं चाहिए, ये गलत शिक्षा है। दवा भी प्रभु की ओर से है और दुआ भी प्रभु की जाती है। दवा बनाने के लिए इंसान को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, कायनात में पेड़ पौधे उगाने वाला परमेश्वर है, साइंटिस्ट को अकल देने वाला परमेश्वर है, ये सारी बातें देने वाला परमेश्वर। कुछ लोग कहेंगे दवा मत लो, मैं उसके खिलाफ हूँ। दवा और दुआ ये दोनों होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है बीमार को किसकी जरूरत है? वैद्य की जरूरत है। वैद्य क्या देता है? कुछ बीमारियां, लूका नाम का जो वैद्य प्रभु के साथ और पौलुस के साथ में सेवकाई करता था, कुछ ऐसी बीमारी थी जो लूका अपनी दवाई से ठीक करता था, फिर वो गलत थी। परमेश्वर इन दोनों बातों में काम करता है। आपकी दवा के ऊपर भी प्रार्थना करके खा लो, उस दवा को भी यीशु का लहू लगाओ और खा लो, उसमें भी प्रभु काम करने वाला है। यदि कोई आपको कहता है मत खाओ, अपने पुनः शहर में कुछ गलत शिक्षा देने वालों का एक झुंड है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने 17 साल की लड़की को डेंगू की बीमारी हो गई थी और उनके चर्च की शिक्षा ये थी कि हम दवा नहीं लेंगे। उस लड़की का 17 साल की उम्र में देहांत हो गया। क्यों? क्योंकि अज्ञानता की वजह से बाइबल कहती है कि मेरे लोग जेल खाने में पड़े हुए। आज बहुत सारे लोगों में ये अज्ञानता है, हमको दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर हमको चलना है। परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर में डॉक्टर रखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, आगे क्या हुआ? 48 यह सुनकर अन्य जाति हाँ। आनंदित हुए। कौन हो गए आनंदित? अन्य जाति, क्योंकि जिस यहूदियों के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, उन्होंने उसका धिक्कार किया और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर उसका खून आने दो।
आज जो हालात हम देखते हैं, इजराइल को परमेश्वर ने आशीष भी दी है, लेकिन इसी इजराइल ने अपने मुंह से अपने लिए शाप भी खींच के लिए। लेकिन परमेश्वर आशीष का दाता है, एक बार वो आशीष देता है, एक बार वो कहता है मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, फिर सारी दुनिया मिलकर भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाए, परमेश्वर उनके लिए लड़ेगा। परमेश्वर के पास इजराइल के लिए योजना है। नाना प्रकार की वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मुझे एक ही बात पता है, ये वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को आशीष दी थी, और ये वही लोग हैं जो अब्राहम की नस्ल के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब सुनकर यहूदियों ने तो वहां पर धार के साथ विरोध किया, लेकिन यहाँ पर अन्य जाति ने आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करने लगे। परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करने लगे। अब ये परमेश्वर का वचन किसने प्रचार किया? पौलुस ने, है ना। मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जगह जगह पर कदम कदम पर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ये वही पौलुस है जो पहले शाऊल था, जो लोगों को मारने वाला, उनका लहू बहाने वाला, स्त्रियों को बच्चों को घसीट कर जेल खाने में डालने वाला, वो जब बोलने लगा, परमेश्वर का वचन बोलने लगा, जो लोगों के लिए दुख और पीड़ा और ताड़ना का कारण था, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द लोगों को आनंदित कर रहे थे। आज शायद आपके लोगों के शब्द सुनकर शायद आपको दिल आपका फटता होगा, आपको बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन विश्वास की प्रार्थना उन्हीं लोगों के मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे जिससे आपका सर उनके प्रति फक्र से ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। शायद ये बातें आज सुनने के लिए मेरे मुंह से आपको मूर्खता की लगती होगी, लेकिन मैं ये बातें भावनात्मक स्वरूप में या इमोशनली नहीं बता रहा हूँ, जज्बात में नहीं बता रहा हूँ। इतिहास गवाह है, एक खूनी था, उसको प्रभु ने बदला जब उसने परमेश्वर का वचन बताया। अब यहाँ पे बाइबल कहती है वो आनंदित हुए, और वही अन्य जाति जीवित परमेश्वर यीशु की बड़ाई करते थे। हालेलुया। आगे और जितने जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, कितने वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने विश्वास किया। इसका मतलब एक विश्वास की प्रार्थना, विश्वास करने के लिए अनजान व्यक्ति को जो यीशु को जानता नहीं है, चाहे वो यीशु का विरोधी होगा, यदि वो स्वीकारता है तो उसी वक्त उसको मोक्ष का अनुभव, मतलब अनंत जीवन में उसका सीट कंफर्म हो जाता है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलाने लगा। वो सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को, नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरोध करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियन को चले गए। और चले आनंद से चेले आनंद से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमीन। अब यहाँ पे देखो, यीशु मसीह ने जब 72 चेलों को अभिषेक किया था और कहा था तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ, लोगों को प्रचार करो। यदि कोई घर आपका स्वागत नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति आपको स्वीकारता नहीं है, तो वहां पर विरोध मत करो, तुम्हारे जूते की, तुम्हारे पैरों की धूल वहां पे झाड़ दो। एक छोटा सा रेवलेशन उसके पीछे। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे पतरस के जीवन से, यूहन्ना के जीवन से दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन पौलुस के जीवन से दिखाई पड़ा कि पौलुस को उस सीमा से बाहर निकाल दिया गया जहां पर अन्य जातियों ने आनंद किया, जहां पर अन्य जाति अनंत जीवन के वारिस हो गए, जहां पर चेले और अन्य जाति पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए, वहां पर पौलुस ने अपने पैरों की, या बरनबास ने अपने पैरों की धूल झाड़ दी। क्यों झाड़ दी? उसके पीछे का कारण यह है, न्याय का समय आएगा ना, न्याय का समय आएगा ना, कोई ये नहीं कर पाएगा कि मुझे यीशु का नाम बताया नहीं। ये जो बेजान धूल है, ये बेजान धूल उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे कि ऐसे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे सेवक ने, ऐसे ऐसे सेविका ने इतने समय को इस दिन में
हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप किसी के विरोध में मत जाओ, तुम्हारा ऐसा होगा, वहां पे केवल ऐसा प्रेम पटक के निकल जाओ, वो धूल समय आने के बाद गवाही देगी। वो बेजान धूल बात करेगी। क्यों बात करेगी? क्योंकि विश्व रचयिता ने रची हुई बातें हैं, वो उसके सामने क्या सत्य और क्या असत्य, इन दोनों बातों के बारे में बताएगी। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात 52 वचन की ओर आके मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। पढ़िए 52 वचन। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। ये 52 वचन मैं आपको कहता हूं कि आज इस वचन को ले लो। आप पहले उस विश्वास की प्रार्थना में पूरी तरह से तैयार हो जाओ और आप प्रभु के चेले होने चाहिए। अभी मुझे विश्वासी लोग बिल्कुल नहीं चाहिए इन दिनों में। इस साल के पहले दिन से प्रार्थना है मेरी, विश्वासियों की कलीसिया नहीं चाहिए अभी, क्योंकि कितने साल से विश्वासी बनकर रहेंगे, अभी चेले चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाकर विश्वासी बनाओ, प्रभु ने कहा जाकर चेला बनाओ। चेले में तमीज होती है। इंग्लिश में चेले को डिसाइपल कहा जाता है, डिसाइपल में डिसिप्लिन होती है। मराठी मध्ये चेल्याला शिष्य म्हटलेला आहे, शिष्यामध्ये शिस्त असली पाहिजे। इन दिनों में खुदावन उन चेलों को ढूंढ रहा हो। यरूशलेम में उसने 12 चेलों का चुनाव किया, उसमें से एक तो विद्रोही बन गया, लेकिन 11 लोगों ने ऐसा काम किया कि सारी दुनिया में सुसमाचार का तहलका मच गया। यदि वो जिंदगी भर यरूशलेम के विश्वासी बनकर रहते थे तो यीशु मसीह हमारे तक पहुंचता नहीं। चेला अपने लिए नहीं जीता है, चेला अपने गुरु के लिए जीता है। हमारे पास गुरु भी है, हमारे पास परमेश्वर भी है, हमारे पास पिता भी है। यहाँ पे 52 वचन कहता है चेले, वहां पर जो चेले बरनबास और शाऊल ने या पौलुस ने बनाए, वो विश्वासी से चेले बन गए। कहां से बन गए? अन्य जाति से बन गए। अन्य जाति के लोग जिन्होंने यीशु में विश्वास किया, इनके साथ कुछ समय बिताया, प्रभु में बढ़ते गए। हमारे कुछ लोग सालों से विश्वासी है, कहा गया हाँ यहाँ पे विश्वास करता हूँ, वो चर्च में विश्वास करता हूँ, इधर भी यार। चेला कब बनेगा? जिस चर्च में चेले बनते हैं, जिस चर्च में चेले खड़े रहते हैं, वहां पर परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। प्रभु ने, आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने विशेष चेलों के साथ अपनी संगति की है। इवन जो प्रभु भोज आज हम लेने वाले हैं, वो प्रभु भोज परमेश्वर ने विश्वासियों के साथ नहीं लिया, वो प्रभु भोज विशेष चेलों के साथ लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, प्रभु भोज में इतना आप महत्व क्यों देते? यीशु मसीह ने निश्चित 2 रोटी और कितनी मछली, 5 रोटी 2 मछली, क्या 2 रोटी 5 मछली, भूल गए सब पुराना? हाँ, इन लोगों के द्वारा कितने को खिलाया? 5000 से आए, लेकिन वो केवल चमत्कार के लिए था। लेकिन जब उसने उनके साथ सहभागिता की, जब भी यीशु मसीह जब यारील के बेटी को जिलाने के लिए लेकर गया, तो सारे विश्वासियों को अंदर लेकर गया क्या? चेलों को लेकर गया। जब वो पहाड़ी के ऊपर दर्शन हुआ, पहाड़ी पर वो लेकर गए, किसको लेकर गया? चेलों को लेकर गया। इसका मतलब चेलों की और प्रभु की एक अलग सहभागिता होती है। लेकिन सवाल हम पुराने लोगों को पूछते हैं कि आपके इधर विश्वासी कितने, चेले कितने? जब चेले का सवाल आता है तो बहुत सारे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा इस साल से यही प्रार्थना है कि इस कलीसिया में अभी विश्वासी से आपको चेलेपन में आपका प्रमोशन लेना होगा। उसके आगे भी बहुत सारी बातें। जब आप विश्वासी से चेलेपन में आप कदम रखोगे तो चेलेपन से आप सेवकपन में आओगे, सेवकपन से आप उसके रिश्तेदारी में पहुंचोगे। उसका भी एक स्टेप है, उसकी भी एक सीढ़ी है। आज हम डायरेक्टली प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। पहले हमें विश्वास करना है, विश्वास से हमको चेलेपन में आना है, चेलेपन से हमें सेवकाई में लाएगा, सेवकाई से हम उसके रिश्ते में आएंगे। जब यीशु मसीह ने इन चेलों को अपनी बातें बताई तब उन्होंने विश्वास किया। फिर इन्हीं चेलों को उसने अभिषेक करते हुए उन्हें प्रेरित बनाया, उनको सेवकाई दी। और यही चेलों को पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह कहता है, जा मेरे भाई पतरस को बता कि मैं जल्दी तुझे मिलूंगा। पतरस को वो भाई कहता है कब? पुनरुत्थान के बाद। ये 4 स्टेप है प्रभु के पास जाने के लिए। लेकिन सालों से एक दुख भरी बात यह है, आज कलीसिया विश्वासी बनकर एक ही जगह पर है।
चेलेपन में नहीं आ रहे। चेलेपन में आने के लिए हमें बलिदान देना पड़ता है, हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमें तमीज में आना पड़ता है। उसके लिए दुनियादारी से अधिक प्रभु को महत्व देना पड़ता है। जब हम चेलेपन में, डिसाइपलशिप में जब हम आते हैं तो प्रभु के भवन में हम समय पर पहुंचते हैं। विश्वासी को उससे कुछ लेन देन होता है, लेकिन जब आप चेला बनते हो तो चेला और दूसरे को चेला बनाता है। अब ये चेले लोगों की जब सेवकाई आगे आगे बढ़ती जाती है, तब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जगह जगह पर परमेश्वर के भवन खड़े होना शुरू हो जाता है। आज लोगों ने ये सब छोड़ दिया है। एक चर्च स्थापित होता है, बड़ी संख्या में वहां पे भीड़ आती है, वो केवल उतने राउंड में खेलते रहते, ना चेला बनाकर उनको आगे भेजा जाता है। लेकिन इस साल से हमने कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अभी चेला बनकर आगे आना चाहते हैं, उनके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से सेवकाई के दरवाजे खुलेंगे और उनको भी वो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री और नो वरदान और नो फलों से परमेश्वर भरकर अपनी महिमा का कारण बनाएगा। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना यदि रोगी को बचाएगी, यदि उसको उठाएगी, उसको खड़ा करेगी, उसको क्षमा करेगी, तो क्यों नहीं विश्वास की प्रार्थना एक विश्वासी को चेला बनाकर अद्भुत अभिषेक से भरकर असंभव बातें संभव करते हुए एक बड़ी भीड़ को प्रभु के राज्य में लाने का कारण भी बनाएगी। आमीन, हालेलुया।